चित्रकूट के लिए सीएम योगी ने खोल दिया खजाना। कोई बोला बह रहा विकास, कोई बोला योगी है सबसे खास। योगी के विकास को गिनवाकर अखिलेश पर भड़क उठे बाबा जी। करोड़ों की सौगात पाकर क्या बोली चित्रकूट की जनता। एनएमएफ न्यूज पर देखिए चित्रकूट से ग्राउंड रिपोर्ट। बाबा जी एकदम बाबा जी हैं, साक्षात देवता हैं बाबा जी। दंगा का, फसाद का, छिनैती का, बेईमानी का, ये सब जमाना था। इसका नाम मत लीजिए भैया, पिछले साल का नाम मत लीजिए उनका। चोरी, डकैती, दंगई, बेईमानी, दलाली, यही सरकार थी और क्या। अरे बाबा नहीं, ये भगवान हैं। 27 में बाबा का डंका पीटेगा, बाबा के नाम से लोग वोट देंगे। अरे उनका तो नाम ही नहीं लीजिए भाई। जो अपने पिताजी की जो है बेइज्जती किया हो, उनके हाथ से उनका राष्ट्रीय पद खींचा हो, अपने चाचा से माइक छोड़ा तो उनको धक्का दे के गिराया हो, उसकी क्या बात करेंगे आप। गरीब को तो पाला जा रहा है, राशन दो, गैस दो, आवास दो। इतनी अच्छी सरकार जाति पात छोड़ के सबको तो दे रही है भाजपा सरकार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। कैसा माहौल है? बाबा जी का आगमन हो रहा है, मौसम एकदम। बाबा जी एकदम बाबा जी हैं, साक्षात देवता हैं बाबा जी। इनका दर्शन करने हम लोग आए हैं। अच्छा, हाँ, देवता हैं। देवता हैं बिल्कुल। अरे इनके घर है न द्वार है, सबके लिए अपना जीवन कुर्बानी कर रहे हैं। तो इनके न कोई फंड है न पैसा है। देश के लिए मर रहे हैं, प्रदेश के लिए मर रहे हैं। तो इन्हीं का दर्शन करने हम लोग आए हैं जी। आजकल बाबा जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ मौसम को एकदम बढ़िया बना दे रहे हैं। बाबा जी कृपा है, बाबा जी भगवान के अंश विशेष रूप में, इसीलिए उनका अवतार हुआ है जी। 951 करोड़ की सौगात मिल रही है। कितना बदलाव और विकास होगा इस रुपए से। चित्रकूट को लोग जानने लगे इनके। हर साल बाबा जी आते हैं, हर साल कुछ न कुछ देते हैं। हमारे मानकपुर में इतनी रोड और नाली, माननीय विधायक जी वो भी एक बाबा तरीके हैं। वो भी एक निर्विवादित बेदाग गंगा जल की तरफ वो भी पवित्र हैं। बड़ा काम धाम करा रहे हैं, हर गांव में बड़ा लोग खुशहाल हैं सब लोग। ये सरकार बराबर बनी रहेगी। अच्छा, दूसरी सरकार के आने का मौका नहीं मिलेगा। राम धाम कहा जाता है, रामलला की ये जमी एक तरीके से कहा जाए, धरा है, कर्म भूमि है। क्या कहेंगे किस तरीके से 17 से पहले ये माहौल यहाँ पर बना था, कैसी व्यवस्था थी, और 17 के बाद दंगा का, फसाद का, छिनैती का, बेईमानी का, ये सब जमाना था। अब बाबा जी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं है। आधी रात के हम लोग औरतें जाती आती, कोई किसी प्रकार का लूट डकैती कोई घटनाएं नहीं घटती है। और जो होती हैं वो शिकंजे के अंदर जाता है जी। कुछ लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन इस सरकार ने ऐसी ऐसी सौगातें दी हैं जो शायद अब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक तस्वीर बन गया। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये सरकार बुंदेलखंड, विशेषकर चित्रकूट में इतना जो है, सबकी निगाहें चित्रकूट पर हैं। भगवान राम के कर्मस्थली पर हैं सबकी निगाहें। इसलिए बाबा जी हर साल यहाँ एक बार दो बार आते हैं, सब लोगों को से मिलते हैं, सबको लाभ मिलता है। पिछली सरकारों के जो नेता लोग थे, मुख्यमंत्री थे, वो कभी दर्शन भी देते थे। नाम मत लीजिए भैया, पिछले साल का नाम मत लीजिए उनका। चोरी, डकैती, दंगई, बेईमानी, दलाली, यही सरकार थी और क्या उसमें। धार्मिक स्थल जैसे अयोध्या को चमकाया है, क्या चित्रकूट भी चमका है? बिल्कुल चमक ही रहा है। हर जगह पुराने तालाब, पुराने मंदिर जो है ना, पूरा हर जगह सबका जो है, सब में पैसा लग रहा है, सबको देखने लायक बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है, निर्माण संचालन हुआ है, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे हुआ है। क्या लग रहा है ये सब प्रोजेक्ट सिर्फ एक सपना था? लखनऊ, आगरा, दिल्ली जाने के लिए बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। आज बाहर जाते आदमी 5-6 घंटा का रास्ता बच जाता समय। हाँ, तो लग रहा है कि चित्रकूट की जनता जो है वो क्या सोच रही है 27 के लिए? अरे बाबा नहीं, ये भगवान हैं। 27 में बाबा का डंका पीटेगा, बाबा के नाम से लोग वोट देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे पूरी पार्टियां इकट्ठा हो जाए, बाबा के सामने कोई टिकेगा नहीं। हाँ जी, अखिलेश की बात ही नहीं होगी ना, उनकी बात मुंह गंदा करना, उनका नाम लेना है। हम लोग नाम नहीं लेते। राम मंदिर पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। अरे झूठा कलम, उन्हीं लोग तो इसमें फंस रहे हैं। राम मंदिर पर उन्हीं लोगों तो बातचीत करते थे। इन्हीं के लोग, यादव परिवार तो वहाँ भी लगा हुआ है।
कलंक लगा, इनके कलंक लगाने से कुछ नहीं होगा। आस्था हिंदुओं की है, वो बनी रहेगी। तो बाबा फिर से 27 में, अरे बराबर आएंगे बाबा, उसको कौन रोकेगा? ज्यादा सीटों से आएंगे बाबा। क्या नाम है? एक बार हम बताइए कैसे हैं? अच्छा है। क्या कहेंगे योगी जी के आगमन पर चित्रकूट कितना चमक रहा है, दमक रहा है 2017 के बाद से? नहीं, काफ़ी बदलाव काफ़ी हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ। चित्रकूट में पहले रोडें नहीं थी, इस समय रोडों का जाल बिछ चुका है और जो भी कमियां वो पूरी हो रही हैं। और क्या क्या विकास हुआ है जो लगता है कि हाँ चित्रकूट जो सपने में हुआ करता था वो अब सच में सामने हुआ? चित्रकूट का सबसे बड़ा विकास ये हुआ है कि भय मुक्त वातावरण, इस समय भय मुक्त वातावरण है। पहले अपराधियों को पब्लिक डरती थी, आज अपराधी डर रहा है। लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे सुविधा पहले जो है पब्लिक भय के माहौल में रहती थी, आज अपराधी भय के माहौल में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने अपराध मुक्त चित्रकूट है। बनाया है, सुरक्षित, सुगम और सुरम्य। क्या लगा 27 में फिर से ही होगी? निर्माण पूरा जी, होने बिल्कुल से रिपीट होगा। स्थानीय कनेक्टिविटी को मिलेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। क्या कहेंगे योगी जी के आगमन पर चित्रकूट में आना जाना रहता है योगी जी का? चित्रकूट में आज योगी जी का आना जाना रहता है। आज हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हम लोग सुनते हैं कि महाराज जी चित्रकूट आ रहे हैं, तो हमारे दिल में ऐसी जो है भावना उत्पन्न होती है कि कोई प्रभु आ रहा है, हम उसके जो है दर्शन मिलने देने आ रहे हैं। हमको इतनी खुशी होती है जब योगी जी यहाँ आते हैं। हाँ, कैसा बदला है चित्रकूट और खास तौर से? बहुत बदलाव हुआ। यहाँ तीर्थ स्थल जो है मंदिर पूरे चमक गए, हर मंदिरों का विकास हो रहा है। बदमाश चोर डकैत जो सब खत्म हो गया है, विकास की गंगा बह रही है। और हमारे मऊ मानिकपुर के विधायक अविनाश चंद द्विवेदी उर्फ लल्ली भैया जो गंगा जल जैसे पवित्र विधायक हमको मिले हैं, और माननीय योगी जी जैसे कदम में कदम मिला करके और हर ग्राम का विकास करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा जब से भारत देश आज़ाद हुआ तब से ऐसा हमको विधायक नहीं मिला जैसे हमारे अविनाश चंद द्विवेदी उर्फ लल्ली भैया। तो एक विधायक जी आपके अच्छा कर रहे हैं, योगी जी दोनों मिल करके दोनों लोग मिल करके, जैसे योगी जी गंगा जल की तरह पवित्र हैं, वैसे हमारे विधायक अविनाश चंद द्विवेदी गंगा जल की तरह पवित्र है। ना 1 रुपया कमीशन, ना अब जो कोई उनके दरवाजे जाता है सबको मिठाई खाना, अगर कोई बीमारी लेकर पहुंचता है नगद अपने जेब का पैसा देना, ये सब करना। कोई मरता है गिरता है तेरही बरकी शादी ब्याह सब कुछ कराना। अब इससे अच्छा क्या कोई कर सकता है? 17 से पहले कैसी व्यवस्था? 17 से पहले एकदम ध्वस्त व्यवस्था थी, लूट घसोट चोरी डकैती थी। यहाँ इतना अत्याचार था? बहुत अत्याचार था यहाँ पे। यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। हाँ, लोग कहते हैं कि 17 से पहले घर से निकलना दूभर था। बिल्कुल, हर जगह बदमाश यहाँ जो है करबी, जैसे यहाँ पुलिस ऑफिस और डीएम कलेक्ट्रेट सब कुछ होते हुए यहाँ पे जो है गैंग पैसा ले जाती थी यहाँ से। मतलब ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो एक्टिव नहीं थी या उनका डर नहीं था? सब मिली हुई थी। सरकार वहाँ से आदेश ही नहीं देती थी। प्रशासन क्या करे? सरकार जो ऐसा आदेश करेगी वैसा प्रशासन करेगा। तो किसका सबसे ज्यादा दबदबा रहता था? कौन दबंगई माफियागिरी करता था? अब देखिए, हम ये नहीं बताएंगे इस विषय में, आप भी जानते होंगे, पढ़े होंगे, लिखे होंगे। ठीक है, आप भी पढ़ लिख के पत्रकार बने, बाकी आप भी सब जान रहे हैं, आपको सब पता है कौन बदमाश था, कौन बागी था, कौन गुंडा था, कौन छिनरा था, वो सब आपको पता है। अब हमारे मुंह से नाम न उनका खुलवाइए। पहले की सरकारों ने कभी सोचा था चित्रकूट के लिए बुंदेलखंड? पहले की सरकारों ने यहाँ गैंग उत्पन्न किया, बदमाश उत्पन्न किया है, लूट घसोट चोरी डकैती उत्पन्न की पहले की सरकारों ने। अब सुनाई देती है घटनाएं? अरे अब एक भी घटना नहीं सुनाई देती है। चौराहा पार नहीं कर सकता है कोई, सुकून शांत एकदम बम बम। हाँ, एकदम भोलेनाथ की नगरी, करे जहाँ दिल करे। बिल्कुल, कहीं भी आधी रात में आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अखिलेश के लिए क्या कहना? अरे उनका तो नाम ही नहीं लीजिए भाई। जो अपने पिताजी की जो है बेइज्जती किया हो, उनके हाथ से उनका राष्ट्रीय पद खींचा हो, अपने चाचा से माइक छोड़ा के उनको धक्का दे के गिराया हो, उसकी क्या बात करेंगे आप? आप ही बताइए। जो बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता है, वो देश का और प्रदेश का क्या भला करेगा? कुल मिला के कोई विकल्प नहीं है अब 27 में? 27 में जो है योगी जी ही योगी जी रहेंगे, बाकी यहाँ सब हवाई वाले हैं। हाँ,
और जो दर बदलू नेता इधर उधर टाल रहे हैं उनका भी पत्ता साफ हो गया है, वो भी सब लाइन से लग चुके हैं। कहीं लोकसभा वाली गलती तो नहीं होगी जो चित्रकूट? लोकसभा वाली गलती नहीं होगी, अब उसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, उसमें सुधार हो गया है। सुधार हो गया। हाँ, वो जो इधर उधर करने वाले थे ना, वो सब लाइन में लग चुके हैं। हाँ, उनका सभी व्यवस्था हो गई। बाबा के लिए प्यार ये पूरा चित्रकूट दिखा रहा है, और ये बाबा के लिए और लल्ली भैया अविनाश चंदुबेदी के लिए मऊ मानीपुर, हाँ, पूरा जनपद, हाँ, सब बढ़िया। बात बम बम है, एकदम बम बम। क्या नाम है? संदीप द्विवेदी। इतनी तारीफें चल रही हैं विधायक जी की, योगी जी की, सही में है ऐसा कुछ? अक्षरशः कूट कूट के 100% सही है, शानदार काम चल रहा है, बेहतरीन। जनता पीड़ित नहीं है, परेशान तो नहीं है? भूमाफिया गुंडे नदारत हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और गरीब के लिए जो अत्याचार हुआ करता था, गरीब जो कहते हैं बड़े दुखदाई होते हैं बेचारे, उनको योजनाएं नहीं मिल पाती। गरीब को तो पाला जा रहा है, राशन दो, गैस दो, आवास दो, इतनी अच्छी सरकार जाति पात छोड़ के सबको तो दे रही है भाजपा सरकार। अब क्या चाहिए लोगों को? चैन सुकून शांति सब कुछ है। सुकून, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, नारी रक्षा, नारी सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कितना अच्छा चल रहा है। योगी जी का कार्यकाल वास्तव में बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय है। ये पुनः 27 में आएंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव भी बड़े कॉन्फिडेंस में है कि भाई 10 साल का कार्यकाल अब पूरा हो गया, बहुत हो गया। ऐसा नहीं, सपना हर व्यक्ति देखता है, लेकिन जो गुंडा और गुंडों को, भूमाफियों को पालेगा वो कहीं नहीं आएगा। जो गुंडों भूमाफियों को भगाएगा उसकी सरकार आएगी जी। तानाशाह नहीं चलेगा किसी का भी। क्या नाम है? अर्चित शुक्ला। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं योगी जी के आगमन को लेकर के, क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? अब देखिए, माहौल खुशी का माहौल है योगी जी के लिए। योगी जी 27 में फिर से आए, यही खुशी का माहौल है। चारों तरफ नारे गूंज रहे जय श्री राम की, जय श्री राम की। क्या वाकई में ये सुकून, ये शांति और ये सब कुछ है? सुकून और शांति इसी सरकार में मिली है, बाबा जी के आने पे मिली है, और 27 में आएंगे फिर से वही सुकून और शांति फिर से मिलेगी। क्या पहले ऐसा माहौल नहीं था? पहले ऐसा माहौल नहीं था। पहले जय श्री राम के नारे लगाने में ही बंद कर दिए जाते थे, यहाँ पे भी ऐसा था? हर जगह था। लेकिन अब जय श्री राम के नारे हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह लग रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या को चमकाया गया है, क्या लग रहा है कि इस जगह को भी चमकाया गया? जी जी, धर्मनगरी चित्रकूट को भी वैसे ही सजाया जाएगा, वैसे ही किया जाएगा जैसे अयोध्या को सजाया गया है। तो अभी अखिलेश के पास कोई मौका नहीं है? कोई मौका नहीं, वो बोल रहे हैं, बोलना सबका कार्य है, बोलते रहें, बस हो गया। 27 में योगी जी कंफर्म। क्या नाम है? श्रीकांत द्विवेदी। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है और युवा काफी उत्साहित है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं चित्रकूट पवित्र नगरी पर, जहाँ रामप्रिया मंदाकिनी के पावन तट पर धार्मिक स्थल है, लोग की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस स्थल से, और देश के कोने कोने से लोग आते हैं घूमने टहलने। क्या लग रहा है, विकास हुआ है, विकसित हुआ है पर्यटन के रूप में? विकास काफी हुआ है। पहले हम लोग जाते थे चित्रकूट परिक्रमा करने, तो हम लोगों की बहुत भीड़ भाड़ और रास्ता दुर्गम रहती थी। पर इस समय बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, बढ़िया कार्य चल रहा है, सब शानदार है। मौका बहुत अच्छा, पूरा चंगा है। उत्तर प्रदेश पूरा खुशहाल है। पहले की सरकारों में क्या हुआ? पहले के सरकारों में सब लूट खसोट, मारा मारी और चोरी चमारी चलती थी। अब स्वतंत्र है। क्या कहेंगे, योगी जी का आगमन हो रहा है चित्रकूट की धरा पर, क्या कहेंगे? चित्रकूट धरा में माननीय योगी जी का आगमन हो रहा है। हम का स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड के सबसे 2 विधानसभाएं हैं, चित्रकूट और मऊ मानिकपुर। और 2012 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सरकार में यहाँ काम किया है। इसके पहले यहाँ पर्याप्त डकैतों का जमाकड़ा था और यहाँ तानाशाही रवैया चलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो यहाँ कम से कम डकैतों का सफाया हुआ है और उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया है दोनों विधानसभा में। जैसे मानिकपुर में टाइगर रिजर्व का वो हुआ, जंगल क्षेत्र बढ़िया, यहाँ शेर और चीते दिए गए क्षेत्र में काफ़ी, इससे वन क्षेत्र में काफ़ी विकसित होगा। और देखिए पहाड़ी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिलिट्री के लिए AK-47, जहाँ पे बुंदेलखंड में चित्रकूट को डकैतों का एरिया कहा जाता था, अब आप यहाँ समझ लीजिए AK-47 वगैरह यहाँ खुद निर्मित होंगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
चित्रकूट को वो सौगात दी है कि जहाँ पे लोग डकैतों के नाम से डरा करते थे वहाँ पे AK-47 बनेगी। और जो पहाड़ी में फैक्ट्री बन के तैयार हुई है, आप समझिए कितना कारगर होगी। और चित्रकूट अगर देखा जाए वाराणसी बनारस के बाद अब अयोध्या के बाद चित्रकूट की बारी आई है और योगी जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। और यहाँ देखिए बुंदेलखंड में सबसे गरीब क्षेत्र था, यहाँ लोगों को प्रधानमंत्री आवास, यहाँ खपड़ैल घर थे, लोगों को यहाँ घर दिया। 2012 से अब तक सरकार ने कम से कम यहाँ पे कम से कम 20,000 आवास दे चुकी, जिससे लोगों को जो कच्चे में रहते थे बरसात में उनको घर नहीं थे उनको देने का काम किया है। और सरकार अच्छी कम से कम यहाँ 17-18 सड़कें PWD की ऐसे बनवाई गई हैं कि जो सरकार की बहुत अच्छी कारगर है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाद्यान्न हर आम गरीब को मिल रहा है, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इसलिए ये चाहेंगे कि कम से कम नहीं है तो यहाँ इतनी बड़ी सौगात मिलने के बाद पुनः फिर से अपना दल प्रत्याशी माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी ने मऊ मानिकपुर में बहुत कार्य किया है। हम पुनः चाहेंगे 2027 में पुनः इनको जिताएं, यही अपना वो। धन्यवाद। योगी राज में सब बढ़िया हुआ है? हाँ, योगी राज में सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, अच्छा कार्य हुआ है, काम हुआ है। देखिए काम योगी सरकार में यहाँ दोनों विधानसभाओं में काम किया है और काम करेंगे। इसके बावजूद आम जन तक सड़क है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, हर जगह मतलब विकास कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं काम किया जा रहा है।